हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल जो है हमने नदियों के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम उस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ नदियां बच गई थी जिन्हें हम आज पढ़ेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। आई होप आपने कल की वीडियो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। मैं आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारी जो पहली नदी है इसका नाम है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नर्मदा रिवर जो है अमरकंटक इन विंध्याचल माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है और यह कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कहां से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक इन विंध्याचल माउंटेन रेंज। यहां से यह क्वेश्चन भी बन जाता है कि विंध्याचल माउंटेन रेंज कहां पर है, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं मध्य प्रदेश। और नर्मदा नदी कहां से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक। नर्मदा को पहले नर्मदा नाम से भी जाना जाता था और रेवा नाम से भी जाना जाता था। लार्जेस्ट फ्लो कहां पर है नर्मदा नदी का? यह मध्य प्रदेश में है और यह फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। और यह बाउंड्री है नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया की। आप यहाँ मैप पर देख सकते हैं, यह जो ब्लू कलर की लाइन है यह नर्मदा नदी है जो अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से जो है ओरिजिनेट होती है। जो मैं कह रहा हूं उसे आप रफ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और गुजरात से बहती हुई माफ कीजिएगा, गुजरात से बहती हुई अरबियन सी में जाकर मिल जाती है। और जहां पर यह मिलती है उसे क्या कहा जाता है? उसे गल्फ ऑफ खाम्बत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गल्फ ऑफ खाम्बत। यह जो एरिया है जो मैं सर्कल कर रहा हूं यह गल्फ ऑफ खाम्बत है, जहां पर जो है नर्मदा नदी अरबियन सी में जाकर मिलती है। और यह जो है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बाउंड्री को भी ड्रॉ करती है। आइए आगे चलते हैं। जो जितना मैंने यहाँ पर लिखा हो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो मैं कह रहा हूं उसे जो है आप रफ कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो अगली रिवर है, अगली रिवर का नाम है ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर कहां पर है? यह साउथ ऑफ नर्मदा रिवर पर है। नर्मदा रिवर के दक्षिण में जो है हमारी ताप्ती रिवर है जिसकी लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है। और इसका ओरिजिन कहां पर है? इसका ओरिजिन होता है मुल्ताई मध्य प्रदेश ब्यूटल डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? मुल्ताई इन मध्य प्रदेश और बैतूल डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका ओरिजिनेट होती है। और यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहती है। और यह भी जो है मध्य प्रदेश से बहती है किस साइड? वेस्ट की तरफ बहती है और अरबियन सी में जाकर मिल जाती है। और यह भी कहां अरबियन सी में कहां पर मिलती है? गल्फ ऑफ खाम्बत में जो है यह मिलती है। और जो है ताप्ती रिवर पर है उकाई डैम बनाया गया है और यह कहां पर है? यह गुजरात में है, जिसे बल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। और जो ताप्ती रिवर है हमारी, यह गॉडेसेस ताप्ती के नाम पर जो है इसका नाम रखा था, जो कौन थे? सूर्य की पुत्री थे। यहाँ पर आप जो है ताप्ती रिवर का जो फोटो आप देख सकते हो। आइए आगे चलते हैं। हमारी अगली नदी है, हमारी अगली नदी का नाम है महानदी। महानदी जो है हमारे पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी और सबसे मेन नदी है, जिसके ऊपर जो है हीराकुंड डैम भी बना हुआ है और जो कहां पर है? 55 किलोमीटर लॉन्ग रिजर्वायर भी है। हीराकुंड डैम पर जो है 55 किलोमीटर लॉन्ग रिजर्वायर भी है, जो कहां पर है? उड़ीसा स्टेट में है। और जो महानदी का उद्गम कहां पर होता है? महानदी का उद्गम आप यहाँ मैप में देखिए। महानदी का जो उद्गम है वो धमात्री स्टेट छत्तीसगढ़ में होता है। और किस टाउन में? सिहवा टाउन में। कहां पर? सिहवा टाउन, धमात्री डिस्ट्रिक्ट और कौन सी स्टेट? छत्तीसगढ़ स्टेट में जो है महानदी का उद्गम होता है। रायपुर से यह बहती हुई जो है लास्ट में कहा मिलती है? बे ऑफ बंगाल में मिलती है। और इसका जो नाम आता है कटक में, यह बे ऑफ बंगाल में मिलती है। कौन सी नदी? महानदी। जो हीराकुंड डैम इसके ऊपर बना हुआ है, तो जो पानी रुका है इसके ऊपर, जो पीछे जो है आर्टिफिशियल लेक बनी, वो कितनी लंबी है? वो 55 किलोमीटर लंबी है। और कहां पर है? उड़ीसा में है। और 15 किलोमीटर कहां से है? संभलपुर से जो है 15 किलोमीटर की दूरी पर जो है यह जो आप देख रहे हैं मैप पे, संबलपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जो है हीराकुंड डैम बना है। तो जब जैसे पानी को रोका तो उसके ऊपर जो आर्टिफिशियल लेक बनी वो कितनी लंबी है? 55 किलोमीटर है। और यह कहां पर है? उड़ीसा स्टेट में है। और यह पानी क्यों रोका गया था? यह पानी रोका गया था इरिगेशन के लिए, ताकि फ्लड ना आए। इन पर्पज से जो है इसे रोका गया था। और इसके ऊपर जो डैम है यह लगभग 259 मेगावाट का जो है इसके ऊपर जो हीराकुंड डैम है, यह कितने पावर का है? 259 पावर का है। और जो महानदी इसका उद्गम कहां पर होता है? सिहवा प्लेस, धमात्री डिस्ट्रिक्ट और कौन सी स्टेट है? छत्तीसगढ़ में जो है इसका होता है। और जहां बे ऑफ बंगाल में मिलती है, कटक में, और जिस पॉइंट पर मिलती है उससे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फॉल्स पॉइंट। कहा जाता है फॉल्स पॉइंट पे जो है यह
बे ऑफ बंगाल में जो है, बे ऑफ बंगाल में मिलती है। कटक, आपने एक पॉइंट रखना, नाम है कटक, बे ऑफ बंगाल, और तीसरा क्या है, फॉल्स पॉइंट पे जो है यह बे ऑफ बंगाल में मिलती है। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही होगी। आइए आगे चलते हैं। हमारी अगली जो नदी है, हमारी अगली नदी है सिप्रा रिवर। सिप्रा रिवर को सिप्रा रिवर भी कहा जाता है, और यह कहां पर है, यह मध्य प्रदेश में है। और सिप्रा रिवर जो है वह चंबल रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। चंबल रिवर मैंने आपको डिटेल में पहले पढ़ाया हुआ है। यह चंबल रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी। और चंबल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल रिवर जो है यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। और श्री राम घाट जो है यमुना, माफ कीजिएगा, जो श्री राम घाट है वो सिप्रा नदी के ऊपर है। और कहां पर है, उज्जैन में, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में जो है श्री राम घाट है। और उज्जैन किस लिए फेमस है, यह फेमस है कुंभ मेले के लिए, जो कि हर 12 साल में जो है बनाया जाता है। 12 साल के टाइम के अंतराल के बाद जो है कुंभ मेला बनाया जाता है। कहां पर, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। और यह श्री राम घाट जो है सिप्रा रिवर के ऊपर है। कहां पर, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। आइए आगे चलते हैं। हमारी जो अगली नदी है, हमारी अगली नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट नदी है, जिसे गंगा ऑफ साउथ भी कहा जाता है। साउथ की गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। और यह कहां पर ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट होती है, आप देख सकते हैं मैप में, यह नियर नासिक महाराष्ट्र में जो है त्र्यंबकेश्वर के पास से जो है यह ओरिजिनेट होती है। कहां पर, त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक। और कौन सी स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट से जो है यह ओरिजिनेट होती है। और ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में से बहती हुई कहां पर मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। और यह लगभग, इसका कितना फ्लो है, टुवर्ड ईस्ट की तरफ यह बहती है, तो 1465 किलोमीटर का जो है इसका पानी का फ्लो है। इसकी लेंथ जो है 1465 किलोमीटर है। और बे ऑफ बंगाल में जाकर जो है यह मिल जाती है। और इंडिया की यह सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। कितनी रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। पहले नंबर पर कौन सी आती है, पहले नंबर पर जो है गंगा नदी आती है। और दूसरे नंबर पर गोदावरी आती है। तीसरे नंबर पर जो है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आती है। आइए हम आगे चलते हैं। हमारी अगली जो नदी है, अगली नदी है हमारी कावेरी नदी। कावेरी नदी भी साउथ में है। और यह किस स्टेट में है, यह कर्नाटका स्टेट में और तमिलनाडु स्टेट में, आप यहाँ मैप पर देख सकते हैं। यह ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, यह होती है कर्नाटका स्टेट में, ब्रह्मगिरी हिल्स के पास। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है कोडागु डिस्ट्रिक्ट में जो है यह ओरिजिनेट होती है। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। यह 2 स्टेट से बहती है, कर्नाटका और तमिलनाडु। और तमिलनाडु की यह सबसे बड़ी नदी है। और साउथ इंडिया की यह थर्ड लार्जेस्ट नदी है। और कहां पर मिल जाती है, यह बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफी क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो कावेरी नदी है यह कहां पे ओरिजिनेट होती है, यह कर्नाटक स्टेट में जो है तालकवेरी इन ब्रह्मगिरी हिल्स में जो ओरिजिनेट होती है। वो और ब्रह्मगिरी हिल्स किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आता है कोडागु डिस्ट्रिक्ट में। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्मगिरी हिल्स कहां पर है, तो आपका जो आंसर है वो होना चाहिए कर्नाटका स्टेट में। और किस डिस्ट्रिक्ट में, कोडागु डिस्ट्रिक्ट में। और यह जो है साउथ इंडिया की, ध्यान दीजिएगा, साउथ इंडिया की मैं इंडिया नहीं कह रहा, मैं साउथ इंडिया की कह रहा हूं। यह तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी, कावेरी नदी। और 800 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। आइए आगे चलते हैं। हमारी अगली जो नदी है, हमारी अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है इंडिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। पहले नंबर पर आती है गंगा, दूसरे पर आती है गोदावरी जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तीसरे पर आती है ब्रह्मपुत्र, इसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। और चौथे नंबर पर कौन सी आती है, कृष्णा, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई जो है लगभग 1400 किलोमीटर है। और इस नदी को और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कृष्णा वेनी। कृष्णा वेनी भी इसे कहा जाता है। और यह मेजर सोर्स है कहाँ का, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो है मेजर सोर्स है। और कृष्णा नदी भी कहां से ओरिजिनेट होती है, आप मैप पे देख सकते हैं। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र स्टेट से ओरिजिनेट होती है। वेस्टर्न घाट जिसे कहा जाता है महाबलेश्वर, कहां पर ओरिजिनेट होती है, महाबलेश्वर, वेस्टर्न घाट और महाराष्ट्र स्टेट में। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपने जो है इसे कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा और अच्छे से जो है आपने इसको समझ लिया होगा। आज जो था रिवर के ऊपर हमारा दूसरा डे था। अब कल जो है तीसरा डे भी रिवर के ऊपर ही होगा, जिसमें मैं आपको डिस्प्यूट के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि डिस्प्यूट से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी उसके ऊपर करेंगे जो नदियां जो है हमने कवर नहीं की। वैसे तो मेन मेजर सभी नदियां हमने कवर कर ली, लेकिन एमसीक्यू हम कल पढ़ेंगे, जिससे जो है
और क्वेश्चन हमारे इजी और क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे जाकर जरूर देखें, आई बटन में मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। और हाँ, कल वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।